और जब जन्म का समय आया तो चले गए रोहिणी के पेट में। ऐसा भी कहीं होता है क्या? का ये बात यदि 50 वर्ष पहले कोई कहता था तो लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब आज तो लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज तो भ्रूण प्रत्यारोपण विज्ञान जो विकसित हुआ है इधर के दिनों में, ये विज्ञान हमारे देश में पहले ही था। अभी तो केवल भ्रूण प्रत्यारोपण ही लोग कर पा रहे हैं। पहले तो पूरे 10 माह के बालक को बिना मां के पेट को चीर फाड़ किए, ध्यान दो, मां के पेट पर चीरा नहीं लगाया जाता और उसे पेट में रख देते थे। इतना बड़ा विज्ञान था। नाभिनाल के साथ, हाँ, उसको भी छेड़छाड़ नहीं करते थे। कैसी सर्जरी होगी कि नाभिनाल के साथ निकाल लेते थे 10 माह 8 माह के बच्चों को, और ले जाकर के दूसरी माँ के, यदि लगता था कि कहीं जच्चा बच्चा को कुछ हो न जाए। इतना बड़ा विज्ञान तब था कि उस बच्चा की रक्षा करने के लिए और जच्चा की रक्षा, माँ की रक्षा करने के लिए 7-8 माह तक के बालकों को निकाल करके दूसरी स्वस्थ माँ के पेट में रख देते थे। ये एक उदाहरण मात्र एक नहीं है, अनेक उदाहरण होंगे। एक तो केवल बीज रूप में सुरक्षित रखने के लिए कि देखो तुम्हारी संस्कृति में कितना बड़ा विज्ञान था तब, कि गर्भ के बालक को माँ के नाभिनाल के साथ, श्रोणि मेखला के साथ, हिंदी में श्रोणि मेखला, अंग्रेजी में प्लेसेंटा, जो कि माँ के पेट से ऐसे चिपका रहता है, और उसी से बच्चा माँ के द्वारा खाए गए अन्न जलादि से बना रस, उस रस को उसी प्लेसेंटा श्रोणि मेखला के द्वारा खींच करके जीता है, उसी नाल के द्वारा। इसलिए उसका नाम है नाभिनाल, श्रोणि मेखला, मेखला। और बच्चे के जन्म के बाद अपने आप जो रक्तस्राव होता है, कभी सोचा कैसे होता, क्यों होता है? वही प्लेसेंटा जब अपना जगह बदलता है, छोड़ता है, उसमें अंकुश लगे होते हैं, ऐसे अंकुश होते हैं, वो पकड़ा रहता है, धीरे धीरे छोड़ता है। जब धीरे धीरे छोड़ता है तो जिस रस से बालक पुष्ट होता रहता है, वही रस प्रसव की पीड़ा होते ही वो छोड़ना शुरू करता है। का ये बात नहीं भागवत में लिखी है क्या बाबा? का हाँ लिखी है, तभी ना बोल रहा है, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। का ये भी बात लिखी, कहा और क्या, पढ़ लो, खोल लेना पुस्तक, श्रीमद् भागवत 3 स्कंद के 31वें अध्याय पढ़ना, वो लिखा है कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते। हमने वहाँ विस्तार नहीं किया, थोड़ा सुनाई देता। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंस हरेतः कणाश्रय कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तुकरकंधु पेस्यन्यम वह ततः परम। किस तरह बालक पेट में बढ़ता है। और आज वही, जब मैं जूलॉजी पढ़ रहा था इंटर में, तो देखा कि जो हमारे भागवत में लिखा है, कि जैसे लिखा है कि माँ के पेट में प्रथम दिन जो बालक होता है उसका रंग रूप जानते हो कैसा होता है? पहली रात्रि, जिस रात्रि गर्भाधान होता है, उस रात्रि माँ के पेट में वह जो बालक होता है वह कलल अर्थात मट्ठा के तरह तरल होता है। कौन लिखा है? 5000 वर्ष पहले सुखदेव मुनि व्याख्यान कर रहे हैं, और लिखने वाले बादरायण वेदव्यास। बाद के स्मृतिकारों ने और विस्तार किया, उसमें गर्भस्मृति लिखा है, और गर्भस्मृति में बहुत सी बातें। यहाँ तो 2 अध्यायों में वर्णन है, और पूरा गर्भ के बालक 2 दिन का कैसा होगा, 10 दिन का कैसा होगा। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रियों में बुदबुदाकार हो जाता है। बुदबुद समझते हो ना? बुदबुदाकार, बुलबुला, बुलबुला की तरह हो जाता है। मतलब उसका जो जरायु है, सबसे पहले जरायु चारों तरफ उसे घेरता है, उसके भीतर रसमय ही होता है तब भी, लेकिन बुदबुदाकार बन जाता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम,
दशाहे न तु करकंधु, पुनः 10 दिन में वह माँ के पेट में बालक करकंधु अर्थात बेर की तरह है, एक बड़ा सा बेर, इतना बड़ा, ऐसे सोचो, एक बड़े बेर की तरह उसकी आकृति, और थोड़ी सी उसमें मांसल भाग कठोरता आ जाती है। किसने लिखा? वेदव्यास ने लिखा, भागवत में लिखा, इसलिए भागवत की कथा है। दशाहे न तो करकंध पेशेंडम वह ततः परम, 11वें दिन से उसमें पेशियों का विस्तार होने लगता है, नसनाड़ियों का विस्तार होने लगता है। मासे न तो सिरो, 1 महीने के बालक का यदि गर्भपात हो जाए माँ के पेट से तो उसमें केवल पक्षी के चूजे के तरह सिर दिखाई पड़ेगा। हाँ? यदि ये गलत हो तो हम चुनौती दे रहे हैं, सिद्ध कर दे मेडिकल साइंस। ऐसे थोड़े, ये ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा में देख करके कहा है, और उन्होंने देखा 5000 वर्ष पहले, और आज मैंने भी देखा है। कहा कैसे देखा? कहा मैंने भी अपनी प्रज्ञा से देखा है। हाँ, मैंने देखे थोड़े कहते, हम भी अपने ध्यान में देखें 1 महीने का बालक कितने बड़ा, कैसा है, किस प्रकार का है, देखे का ना। बाबा देखता भी है क्या? हाँ कुछ देखते हो, जरूर देखते हैं कि जो देखने लायक है, जो जरूरी है, जिससे हमारी संस्कृति और संस्कार सुरक्षित है, वही देखते हैं। मासेन शिरोद्वाभ्याम, पूरा दूसरा महीना जब आरंभ होता है। एक बात देखो, काम की बताई देता, कथा तो बहुत सी है काम की। यद्यपि भारत सरकार ने पेट में पल रहे बालक, बालिका है, बेटी है कि बेटा है, इसके परीक्षण पर रोक लगा करके महनीय प्रशंसनीय कार्य किया है। नहीं जानना चाहिए, उचित नहीं है, लेकिन एक बात बताई देता हूँ, बेटा और बेटी का विभाजन माँ के पेट में कब होता है? न प्रथम महीना, न दूसरे महीना, तीसरे महीना में भी जब 2 सप्ताह व्यतीत हो जाता है तो कितना सप्ताह हो गया? 4 दूना 8 और 2 10। 10 सप्ताह के भीतर यदि चोरी से भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख दिया कि आपके पेट में बेटा है, तो संभव है कि गलत हो जाए। क्यों? 2 महीना, 2.5 महीना से पहले यदि आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, चोरी से ही सही, कराना मत, मना करता हूं। सरकार की नीतियों का मैं भी अनुगमन करता हूं, और ये नीति चूंकि अनुगमन करने योग्य है, ये धर्म नीति है, इससे धर्म का पालन हो रहा है, इसलिए अनुगमन कर रहा हूं। तो गलत रिपोर्ट आएगा। का रिपोर्ट ठीक कब होगा? कहा 10 सप्ताह के बाद, 10 सप्ताह के बाद, और अल्ट्रासाउंड का मशीन भी ठीक ठाक हो, ये नहीं कि भखड़ा हुआ हो, कि केवल बस फीस ही ले रहा हो, केवल फीसर हो। फीस मतलब मछली होता है, और फीसर मीन्स मछुआरे, तो ये सब मछुआरे हैं। फीस मतलब फीस मीन्स तुम्हें ये सब मछली समझता है, इसलिए वो फीस लेता है। लोग ये अंग्रेजी के शब्द बड़े 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 गलत भाव में है जी। फिश एंड फिशर्स, हु आर फिशर्स? फिशर कौन? फिश मछली, जिसको कांटा से फंसाया जा सके, कांटा डाल डाल करके बड़ी छोटी मछलियों को फंसाने के लिए बंसी तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये पश्चिमी जो संस्कृति है ना, ये व्यापारिक संस्कृति है, और हमारी संस्कृति प्यार की संस्कृति है। इसलिए हमने पूरे विश्व में क्या देखा? वसुधैव कुटुंबकम देखा। सारी वसुधा मेरा परिवार। अपने परिवार में कोई झगड़ता लड़ता थोड़े, बांट करके खाता है, तो प्यार, परिवार में प्यार पनपता है। लेकिन यदि दृष्टि हमारी बाजार की हो, पश्चिम की दृष्टि बाजार की है, तो बाजार में क्या करते हो? बाजार में क्या करते हो? खरीद बिक्री। बाजार में खरीद बिक्री अर्थात बाजार में व्यापार होता है, और परिवार में प्यार होता है, प्यार में विनिमय होता है। विनिमय मतलब अदला बदली। तोहरे के यहाँ लौका फल है और हमरे के यहाँ करेला, ऐसे सोचो अब सीधे सीधे। हाँ, तोहरे के यहाँ
तोरे यहाँ लौका फरल है, हमारे यहाँ करेला, तो करेला लेके चले गए, उधर से लौका लेके चले आए। यह है प्यार की भाषा है? अच्छा नहीं फरल है और हमारे यहाँ अधिक हो गया, तो चलो अपने आसपास पड़ोस में आज भी उसको हम क्या कहते हैं, उपायन, लोक भाषा में बायन। बायन क्या है? हमारे घर में ज़्यादा हो गया, चलो अगल बगल में बांट दो, कल उनके यहाँ ज़्यादा होगा तो हम भी भूखे सब्जी के बिना नहीं मरेंगे, सब्जी के बिना मेरी रसोई खाली नहीं रहेगी। अर्थात जो भी है, इस तरह हमारे यहाँ पुनः शास्त्रों में निषेध किया गया कि देखो ये मत बेचना, ये मत बेचना, पानी मत बेचना। पश्चिम के लोग अपना रहे हैं और भारत में वही पश्चिमी लोग आकर के पानी का व्यापार कर रहे हैं। आज पश्चिमी राष्ट्रों में, स्विट्जरलैंड में कानून आ गया, कोई पानी नहीं बेच सकता। भारत में भी लगना चाहिए पानी पर व्यापार। पानी बेचना जघन्य अपराध है। हाँ, दूध बेचना भी जघन्य अपराध है, तिल बेचना भी अपराध है। क्यों? इसलिए कि घर घर में लोग होम करें, तिल खाएं, तिल से हवन करें। जो जो वस्तुएं मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी थी उन पर शास्त्रकारों ने बैन लगाया। बेच नहीं सकते, पानी बेच नहीं सकते, दुग्ध बेच नहीं सकते। और कहा कि देखो भाई और लोग ना बेचे तो कम से कम ये लोग तो ना बेचे। कहा कि अवश्य कर्तव्यता है, ब्राह्मण कभी भी दूध न बेचे, हाँ, क्षत्रिय कभी भी दूध न बेचे, वैश्य बेच सकता है आपत्ति में विपत्ति में, हाँ बेच सकता है, क्योंकि कृषि गौरक्ष और वाणिज्य उसका कर्तव्य है, तो बेच सकता है, जरूरत हो तो बेच सकता है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय दूध न बेचे, दूध का व्यापार न करे। ये सब कानून है। धर्मशास्त्र माने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सनातन धर्मास, सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है। और इसी संविधान से भारतवर्ष के राजा लोग चलते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज न तो कोई पढ़ता है न लिखता है, बस गाली दिए जा रहे हैं कि मनु ने ये लिखा। मनु को समझने के लिए 1000 जन्म लोगे तब भी मनु के वाक्यों को नहीं समझ पाओगे।